वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब देखिए हम लोग आरओ का रिवीजन कर रहे हैं और इस वीडियो से ना हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो रीजनिंग इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। 15 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और स्टूडेंट ना इस समय पे रीजनिंग को अभी भी हल्के में ले रहा है। तो ये काम हम लोग क्यों करें भाई, हम लोग क्यों हल्के में ले। जब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसी के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो देखेंगे और जो कंसेप्ट है कंसेप्ट भी देखेंगे, ताकि उसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए ना तो वो भी आप कर लो। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 40 सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर इतना मायने नहीं रखता है, हमें कंसेप्ट समझना है। ये डायरेक्शन वाला आपका क्वेश्चन है। अब देखो डायरेक्शन के लिए ना पहले एक चीज, ये डायरेक्शन हमें ध्यान होना चाहिए। नहीं, जिनको पता है तो भी समझ लो, जिनको नहीं पता तो भी समझे। ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इधर ईस्ट हो गया मतलब पूर्व, और इधर वेस्ट हो गया पश्चिम। और 4 डायरेक्शन आपके और हैं। ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको अगर रीजनिंग आती भी है तब भी है, आप लोग देख लेना, क्योंकि वहां पे हल्के क्वेश्चन भी ना गलत हो जाते हैं। अब बोला क्या जा रहा है, सिमरन इज इन द ईस्ट ऑफ साक्षी। देखो हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और वो बनाते चलते हैं। सिमरन साक्षी के पूर्व में है। सिमरन इज इन द ईस्ट ऑफ साक्षी मतलब कौन ईस्ट में, सिमरन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन बना, यहाँ पे बना आपका साक्षी। और सिमरन कहां पर है, सिमरन है भैया इसके ईस्ट में। चलो भैया ये सिमरन बन गई, समझ में आ रहा है ना। अब देखो सिमरन इज इन द ईस्ट ऑफ साक्षी विच इज इन द नॉर्थ ऑफ नरेश। किसकी बात हो रही, साक्षी की, विच इज इन। ठीक है, अब यही भाषा वहां पे समझनी है। सिमरन साक्षी के पूर्व में, जो नरेश के उत्तर में। कौन नरेश के उत्तर में है, साक्षी। साक्षी के रिस्पेक्ट में ही बात हो रहा है। सिमरन ईस्ट में है साक्षी के रिस्पेक्ट में, और साक्षी जो है वो नरेश के नॉर्थ में, उत्तर में। तो भैया नरेश कहां बन जाएगा, नरेश दक्षिण में आ जाएगा ना। साक्षी है उत्तर में नरेश के, लेकिन नरेश तो दक्षिण में आ जाएगा, समझे। तो यहां बनेगा आपका नरेश। फिर क्या बोला जा रहा है, इफ अमित इज इन द साउथ ऑफ नरेश। यदि अमित नरेश के दक्षिण में है, मतलब अमित जो है और नीचे आया आपका, अमित जो है दक्षिण में आ गया नरेश के, बिल्कुल सही चल रहा है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ सिमरन इज अमित। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हिंदी में पढ़ ले रहे फिर से। सिमरन साक्षी के पूर्व में है, तो भैया सिमरन साक्षी बना दिया। जो नरेश के उत्तर में, कौन, किसकी बात हो रही, साक्षी की। ठीक है, नरेश के आपके उत्तर में हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि अमित नरेश के दक्षिण में, तो अमित को नीचे बना दिया। तो अमित सिमरन के हिसाब से किस दिशा में। अब देखो यहां पर पूछा क्या गया है, ये ध्यान रखना है। इन विच डायरेक्शन ऑफ सिमरन इज अमित। अमित के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अमित सिमरन के हिसाब से किस दिशा में, अमित किस दिशा में। तो भाई अमित जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना। और ये डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ वेस्ट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, साउथ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब बता स्टूडेंट वहां गलती क्या करके आते, इतना तो उनको सभी को आ जाता है, ज्यादातर स्टूडेंट ये कर लेते हैं। वो करके क्या आएंगे ना, अब देखो अमित जो है वो सिमरन के साउथ वेस्ट में है, लेकिन जो सिमरन है, सिमरन कहां पे, सिमरन तो आपके नॉर्थ ईस्ट में है ना। अमित का नॉर्थ ईस्ट आपका ऑप्शन भी दे रखा होगा तो मार्क कराओगे बी वाला, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमित किस दिशा में। ठीक है, अमित किस दिशा में, तो वो आपका साउथ वेस्ट में है, समझ में। और सिमरन वो आपके नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब आगे हम लोग कैलेंडर वाला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं ताकि इसके रिलेटेड इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है गलत ना करके आओ। यदि 8 मार्च 2019 को शुक्रवार है, मतलब क्या है, फ्राइडे है। ठीक है, तो 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में कैलेंडर के हैं, कैसे करते हैं। देखो आपको ये पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, हफ्ते कितने होंगे भैया, 7 से डिवाइड कर दो हफ्तों के लिए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये बना 5, ये आया 35, 1 15, और यहां बना 2 14 1। तो भैया 365 दिन वाला जो साल है उसमें 52 आपको हफ्ते देखने को मिलेंगे, और एक जो है ऑड डे होता है, ऑड डे ऐसे ही बोलते हैं। अगर मान लो लीप ईयर है, 366 दिन है, 366 दिन में क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये बना आपका 16, फिर 2 और 2 रिमाइंडर आए। तो लीप ईयर में क्या होता है ना, लीप ईयर में 52 वीक होते हैं, 52 हफ्ते और 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, 2 ऑड डे बन जाते हैं। ठीक है, 2 बन रहा है। अब इसी को लेके कंसेप्ट समझते हैं आगे हम लोग। लीप ईयर तो पता है ना, जैसे 2020 जो है वो लीप ईयर था, क्योंकि वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब देखो हमें क्या करना है ना, 8 मार्च 2019 से पहले हम कहां तक आएंगे, 8 मार्च 2020 तक आएंगे।
अब 2020 भैया ठहरा ठहरा आपका लीप ईयर, लीप ईयर है, इसमें 366 दिन होंगे, मतलब यहां से यहां आने में आपको 366 दिन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 52 हफ्ते कर लियो, 2 ऑड डे हो गए। तो भैया बस करना क्या है ना, प्लस जो ऑड डे होता है वो प्लस करो। तो 2019 से 2020 8 मार्च में आने में 2 प्लस करना पड़ेगा, 2 ऑड डे। फिर 8 मार्च 2020 से आप आओगे 8 मार्च 2021। अब ये तो लीप ईयर है नहीं 2021, तो इसमें कितना डे प्लस करोगे, इसमें ऑड डे कितना होगा, 1 होगा, तो +1 कर देना। मतलब कुछ नहीं समझ में, 8 मार्च 2019 से 8 मार्च 2021 तक आते आते 3 ऑड डे जो है ना वो प्लस हो गए। तो भैया 8 मार्च 2019 को फ्राइडे था, 8 मार्च 2021 को सेम डेट को बस साल बदला, 3 प्लस कर देना। फ्राइडे में सैटरडे 3 दिन प्लस हुआ, सैटरडे संडे, तो कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे पड़ जाएगा। ठीक है, फ्राइडे में बस 3 दिन जो है हमको ऐड कर देना है। समझ में आया? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कंसेप्ट जो है हमने इंपॉर्टेंट समझ लिए अभी। आगे चलो देखते हैं। अब 45 देखो, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा चित्र है जो बाकियों से अलग है। तो आप इसको अगर खुद से थोड़ा एनालाइज करोगे ना, तो ये आपका रुपी का साइन है, ये देखो पहले वाले में थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, फिर इसमें और मतलब इसको ऐसे घुमा दिया है, फिर ये थोड़ा और घुमा है, ये उल्टा हो गया। ये जो है ना ये एकदम अलग है, ये तो रुपी का साइन दिख ही नहीं रहा, ये तो ऐसा लग रहा है कि मिरर में कर दिया है। तो कौन सा चित्र सबसे अलग है, डी वाला। ठीक है, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका सबसे अलग दिख रहा है। फिर इसमें सीरीज बतानी है। देखो मैं मानता हूं सीरीज वाले क्वेश्चन जो है वो सबसे टफ होते हैं, मतलब टफ क्या है, प्रैक्टिस करोगे आसान है, लेकिन बाकी कंसेप्ट में थोड़े टफ है। इसमें आपको सारी कैलकुलेशन करके देखनी होती है। इसमें अगर अब ये क्वेश्चन मार्क वाला बताओ, 1 से 2 आया, 2 से 9, 9 से 33। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सब कुछ करके देखना है, जो जो चीजें पता है, प्लस भी कर लो, माइनस भी कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड, बस बैठाना है, कुछ कड़ी जोड़नी है हमें। ठीक है, मतलब कड़ी जोड़ के दिखानी है कि 1 से 2 कैसे है, 2 से 9 कैसे है। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है ना आपका, इसको समझ लो। पैटर्न बन रहा है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो भैया 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2 बना। अब हो क्या रहा है ना, यहाँ पे 1 में, इसके बाद में हम लोग कहां पर आए, 2 में आए, यहाँ 2 लिखो, इसमें आधा ऐड हो रहा है 1.5, और यहाँ पे आपका 2 बना, और इसमें 2 प्लस हो गया फिर से। ठीक है, तो ये कितना बना, 2 इंटू 1.5 3 बना, और 3 इंटू 2 6, ये बना 9। क्वेश्चन थोड़ा मैं कह रहा हूँ टफ है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लो। फिर क्या होगा, फिर आपका आया 9। ठीक है, नहीं, यहाँ पे आधा ऐड हुआ, 1.5 में आधा ऐड हुआ, 2 बना। फिर इधर बना, इधर फिर से आपका 3 आ गया, इधर 3 आ गया, और इधर क्या आएगा, इसमें 2 2 का ऐड हो रहा है, 5। तो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस आपका 15 कितना हो गया, 33 हो गया। ऐसे ही करके आपका पूरा बनेगा। एक बार मैं इसको पूरा सीरीज लिख दे रहा हूँ पॉज करके, आपको समझ में आ जाए। तो इसमें ये बनेगा, ठीक है, ऐसे ये पैटर्न जो आपका होगा। आखिरी वाले में 110.5 है ये, तो इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9 376.5 आंसर होगा बी वाला। मानता हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन एग्जाम में आ जाए, अगर आपको आती रीजनिंग बढ़िया है, आ जाए तो इसको पहले छोड़ देना, फिर बाकी क्वेश्चंस करना। उसमें फिर अगर आए आपको तो भैया बढ़िया करो, नहीं आए तो ना करना। ठीक है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ इसमें। 47 देख लो, इन रो ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब थोड़ा ये टफ कैटेगरी में था। अगर आप समझो मैं पेपर दे रहा होता ना, ये क्वेश्चन आता तो मैं भी छोड़ देता इस क्वेश्चन को। ये इसलिए करा कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होंगे वहां पे। इन रो ऑफ स्टूडेंट्स राखी इज बिहाइंड पिंकी। ठीक है भैया, एक रो आपकी बनी हुई है, उसमें राखी जो है वो पिंकी के पीछे है। मान तो करना क्या है, हम यहाँ पे पिंकी लिख दे रहे हैं, पिंकी के पीछे कौन हो गई, आपकी राखी हो गई। ठीक है, राखी इज बिहाइंड पिंकी, राखी पिंकी के पीछे है। विनीता इज अहेड ऑफ पिंकी। ठीक है, विनीता पिंकी से आगे है, तो भैया ये आपका कौन सा हो गया, ये आगे हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। एंड राखी इज बिहाइंड पिंकी, राखी, ये तो ठीक है लिखे दिया हमने, राखी पिंकी के पीछे है। रीना के बाद कोई नहीं बैठा है, नो वन सिट्स आफ्टर रीना। तो भाई इन तीनों में रीना तो कोई है नहीं, रीना के बाद नहीं है, तो इसी के बाद तो रीना आएगी। ठीक है, 4 स्टूडेंट सिट आफ्टर प्रतिमा, 4 बच्चे प्रतिमा के बाद बैठते हैं। ठीक है, अब प्रतिमा के बारे में कोई बताया तो गया नहीं कौन बाद में, तो प्रतिमा जो है ना सबसे आगे ही हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो प्रतिमा यहाँ आ जाएगी, ये बनेगा आपका पूरा पैटर्न। और इसमें बोला क्या जा रहा है, पंक्ति में प्रथम स्थान पर कौन बैठा है, सबसे पहले कौन है, तो ये हो जाएगा प्रतिमा। प्रतिमा ही तो है। ठीक है, समझ में आया, ये आपके ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए 48 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी पैटर्न ही बताना है। 2 इंटू 5 कितना बता रहा है, 17। अब भाई आप कहोगे 2 इंटू 5 17 तो होता नहीं है। यहाँ 3 इंटू 8 24 होता है, लेकिन 35 दे रखा है। 6 इंटू 10 कैसे होगा, तो यहाँ पर भी जो पैटर्न है ना आपको वो डिकोड करना पड़ेगा। करना क्या है, 2 इंटू 5 10 होता है, लेकिन यहाँ 17 दे दिया है, तो करा कैसे गया इसे, पहले करा गया 2 प्लस 5, ये 7 बना,
फिर 2 इंटू 5 असली वैल्यू 10 होती है, इनको कर दिया ऐड, 17 बन गया। ऐसे ही 3 इंटू 8 में भी हुआ है, 3 इंटू 3 प्लस 8 कितना होता है 11, और 3 इंटू 8 ये बनेगा 24, प्लस कर दो इन दोनों को तो ये बन गया आपका 35 हो गया। ऐसे ही 6 इंटू 10 कैसे करोगे, 6 प्लस 10 होता है 16, और 6 इंटू 10 कितना हो जाता है 60, तो 60 प्लस 16 ये बना आपका 76। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, इसका ए वाला आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो ये कोडिंग का है, एच की जगह पे देखो एक तो होता नहीं एच की जगह पे, आपको पहली चीज तो ये आना चाहिए, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3 पूरा याद होना चाहिए। तो ये वाला अगर आप फोटो देखोगे ना, कहाँ गई, हाँ देखो ए की जगह पे 1, बी की जगह 2, तो यहाँ पर एच आपको कितना दिख रहा है 8, लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं है इसकी जगह पे, मतलब एक दे रखा है या 19 हो सकता है, तो कैसे, ये है रिवर्स वैल्यू, ये रिवर्स वैल्यू का कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो रिवर्स वैल्यू क्या है ना, आप उल्टा कर दो, ए की जगह पे 1 है, ए की जगह पे हो जाता है 26 और जेड की जगह पे 1 होता है, फिर बी हो जाता है आपका 25, सी होता है 24, ऐसे चलता है। तो इसमें देखोगे ना, तो यहां पर देखोगे आपको एच की वैल्यू यहां समझ में आएगी कितनी बन रही है, इधर कहाँ गया एच, हाँ ठीक है, ये आपको एच दिख रहा होगा 19, अब दिखा 19, तो इस हिसाब से ये रिवर्स वैल्यू है, जेड की 1 हो गई फिर उल्टा चला है, तो इस हिसाब से ना आपको क्या करना है, पैटर्न देखना है। ठीक है, तो एच के एस पी ये बना, और ए एल जेड ओ इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सी वाला। ठीक है, खुद देखो ए की जगह पे 26 हो गया, एल की जगह पे कितना बनेगा, एल की जगह पे देखो 15 बन गया, ऐसे ही बना पूरा पैटर्न, इसको एक बार खुद से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और 50 वाला देखो, इसमें बोल रहा है कौन सा ऑड वन आउट है, तो भैया कार में तो 4 पहिए होते हैं, बिल्कुल सही है, स्कूटर में 2 पहिए, बाइसिकल में 2 पहिए, सही, ईयर क्या 4 होते हैं, कान नहीं, गलत, डी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर होगा। तो अभी फिलहाल इतना ही कंसेप्ट रखते हैं, इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप भी चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो रिवीजन के लिए ये रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, फॉलो करते रहना चैनल आर एग्जाम तक। और वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार फिर से रिवाइज कर लो, इंडियन ज्योग्राफी की भी आपका चल रही है एससीएस बैकअप चैनल पे, उसको भी देख लेना, वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ लिंक। ठीक, बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो आप लोग आर की, काफी हेल्पफुल रहेगी।